स्वागत है आपका अपने चैनल DN चौधरी हिंदी स्टोरी में। आज जो कहानी सुना रहा हूं वो है तो हॉरर स्टोरी पर है सुखांत। तो शुरू करता हूं आज की कहानी छाया का रहस्य। छाया का रहस्य। रिवरसाइड एक छोटा सा शहर था जहां नदी के किनारे पुराने बंगले और घने जंगल बसे थे। रातें इतनी शांत थी कि पेड़ों की सरसराहट और नदी का बहाव ही सुनाई देता। अंजलि एक 20 साल की कॉलेज छात्रा अपने परिवार के पुराने बंगले में रहती थी। ये बंगला उसके दादा दादी का था और इसमें एक कमरा था जो सालों से ताला लगा हुआ था। लोग कहते थे कि वो कमरा शापित है। अंजलि को हमेशा उस कमरे से डर लगता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे बार बार वहां खींचती थी। एक ठंडी नवंबर की रात जब बारिश रुक रुक कर हो रही थी, अंजलि घर पर अकेली थी। उसके माता पिता एक शादी में गए थे। बिजली चमक रही थी और हवा खिड़कियों को खटखटा रही थी। अंजलि अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। वो चौंकी और रसोई की ओर गई, सोचकर कि शायद कोई बर्तन गिर गया हो, लेकिन सब ठीक था। फिर एक और आवाज, इस बार पुराने कमरे की दिशा से। वो रुक गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे कमरे की ओर खींच लिया। दरवाजा बंद था, लेकिन ताले से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अंजलि ने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था जो हल्की सी चांदनी में चमक रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और कमरे में कदम रखा। धूल भरी किताबें, टूटी कुर्सियां और वो आईना, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बचपन में देखा था। लेकिन आईने में उसकी परछाई कुछ गलत थी। परछाई हिल रही थी, जबकि अंजलि स्थिर खड़ी थी। उसने अपनी आंखें मलीं, सोचकर कि ये उसका वहम है, लेकिन परछाई अब मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो अंजलि की नहीं थी। वो पीछे हटी और अचानक एक ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। फोन की टॉर्च टिमटिमाई और बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक फुसफुसाहट, अंजलि, उसका नाम धीमी ठंडी आवाज में उच्ची थी और भागकर कमरा बंद कर दिया। रात भर वो सो नहीं पाई। हर बार आंखें बंद करती उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की के बाहर एक छाया दिखती जो पलक झपकते गायब हो जाती। अगले दिन अंजलि ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को सब बताया। रिया, जो हमेशा हंसमुख और निडर थी, ने कहा, तू ज्यादा डर रही है, चल आज रात मैं तेरे साथ रुकती हूं, देखते ही ये छाया क्या बला है। शाम को रिया आई। दोनों ने मिलकर पुराने कमरे में जाने का फैसला किया। रिया ने मजाक में कहा, अगर भूत निकला तो मैं उससे सेल्फी लूंगी। लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे, रिया की हंसी गायब हो गई। आईने में अब दो परछाइयां थीं, अंजलि और रिया की। लेकिन रिया की परछाई के पीछे एक और आकृति थी, एक औरत, लंबे काले बालों वाली, जिसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। ये क्या है? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी आईना हिलने लगा। एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी, खजाना, नदी, मदद। दोनों डरकर बाहर भागीं। घर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और हर कमरे में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रिया ने कहा, हमें इसे समझना होगा, ये कोई भूत है, लेकिन शायद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अंजलि और रिया ने शहर की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स खोजे। उन्हें पता चला कि अंजलि के दादा की बहन सरिता 30 साल पहले नदी में डूब गई थी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ अखबारों में लिखा था कि सरिता एक खजाने की रखवाली कर रही थी, परिवार का पुराना सोना जो नदी के किनारे कहीं दफन था। उसकी मौत से पहले वो इसका रहस्य बता नहीं पाई। लाइब्रेरी से लौटते वक्त अंजलि को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सड़क पर छायाएं लंबी हो रही थीं और हर बार वो मुड़कर देखती, कोई नहीं होता। रात को जब वो सो रही थी, उसके बिस्तर के नीचे से एक ठंडा हाथ निकला और उसका पैर पकड़ लिया। वो चीखी और लाइट जलाई, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन बिस्तर के नीचे एक पुरानी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, नदी के पास पुराने बरगद के नीचे। अंजलि, रिया और मिस्टर शर्मा, एक लोकल हिस्टोरियन, नदी के किनारे गए। मिस्टर शर्मा ने बताया कि सरिता की आत्मा अधूरी इच्छा के कारण भटक रही है। वो तुम्हें डराने नहीं, मदद मांग रही है। बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने खोदना शुरू किया। बारिश शुरू हो गई और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की टहनियां टूट रही थीं। अचानक सरिता की छाया दिखी, इस बार साफ, जैसे वो जीवित हो। उसने इशारा किया और जहां उसने बताया वहां एक लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही एक तेज रोशनी निकली।
अंदर सोने के सिक्के और गहने थे। छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। घर लौटकर सब सामान्य हो गया। कोई फुसफुसाहट, कोई छाया नहीं। बरगद के पेड़ के नीचे खजाना मिलने के बाद अंजलि, रिया और मिस्टर शर्मा घर लौटे। लकड़ी का बॉक्स जो सोने के सिक्कों और पुराने गहनों से भरा था, अब उनके साथ था। तेज बारिश रुक चुकी थी और आसमान में चांद की हल्की रोशनी नदी पर पड़ रही थी। लेकिन अंजलि के मन में अभी भी एक अजीब सा डर था। क्या सरिता की आत्मा सचमुच चली गई थी या ये सिर्फ शुरुआत थी? घर पहुंचते ही अंजलि ने बॉक्स को लिविंग रूम में रखा। मिस्टर शर्मा ने कहा, यह खजाना तुम्हारे परिवार का है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। कभी कभी पुरानी चीजों के साथ पुराने रहस्य भी जुड़े होते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो अंजलि को और बेचैन कर गई। रिया, जो अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, ने कहा, चल इसे आज रात यहीं रखते हैं, कल सुबह हम इसे देखेंगे। अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान उस पुराने कमरे की ओर था। क्या वो कमरा अब सामान्य था या अभी भी कोई छाया वहां भटक रही थी? उस रात अंजलि और रिया ने लिविंग रूम में ही सोने का फैसला किया। बॉक्स को एक कोने में रखा गया था और लाइट्स जलती रहीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, घर में फिर से वही अजीब सा माहौल बनने लगा। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी, हालांकि सारी खिड़कियां बंद थीं। अंजलि को लगा जैसे कोई फुसफुसाहट फिर से शुरू हो रही है। रिया, क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? अंजलि ने धीरे से पूछा। रिया, जो आधा सो रही थी, ने आंखें खोली। क्या? नहीं, कुछ नहीं, तू बस डर रही है। लेकिन तभी एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दोनों सहम गईं। अंजलि ने फोन की टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर देखा। कोई नहीं था। शायद हवा है, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। अचानक लिविंग रूम की लाइट टिमटिमाई और बंद हो गई। अंधेरे में बॉक्स के पास से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। अंजलि और रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बॉक्स की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने बॉक्स को छुआ, एक ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया और एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। यह सरिता की आवाज थी, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं बल्कि शांत लग रही थी। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर कहा, आंटी, हमने आपका खजाना ढूंढ लिया, अब आपको क्या चाहिए? जवाब में कमरे में एक छाया उभरी, सरिता की। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खजाना मेरे लिए नहीं, परिवार के लिए था, लेकिन मेरी आत्मा तब तक बंधी रहेगी जब तक तुम इसे सही जगह नहीं पहुंचाओगे। सही जगह? रिया ने पूछा। कहां? छाया ने इशारा किया, नदी की ओर, वहां जहां मैं डूबी थी। एक आखिरी काम बाकी है। अगली सुबह अंजलि और रिया ने मिस्टर शर्मा को फिर से बुलाया। उन्होंने बॉक्स और सरिता की बात बताई। मिस्टर शर्मा ने कहा, कभी कभी आत्माएं सिर्फ अपने अधूरे काम पूरे करना चाहती हैं। हमें नदी पर जाना होगा। तीनों नदी के किनारे पहुंचे जहां सरिता ने इशारा किया था। वहां एक छोटा सा घाट था, अब जर्जर और उजाड़। मिस्टर शर्मा ने बताया कि यहीं सरिता की आखिरी बार देखा गया था। अंजलि ने बॉक्स खोला और उसमें से एक छोटा सा लॉकेट निकाला जो बाकी गहनों से अलग था। उसमें एक तस्वीर थी, सरिता और उसके परिवार की। मिस्टर शर्मा ने कहा, शायद यही वो चीज है जो इसे बांधे रख रही है। इसे नदी में प्रवाहित कर दो। अंजलि ने लॉकेट को नदी में डाल दिया। जैसे ही लॉकेट पानी को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और सरिता की छाया फिर से दिखाई दी। इस बार वो पूरी तरह साफ थी, जैसे कोई जीवित इंसान हो। उसने अंजलि की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूं। छाया धीरे धीरे हवा में घुल गई और नदी का पानी शांत हो गया। अंजलि को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। घर लौटकर अंजलि और रिया ने खजाने का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने सोने का कुछ हिस्सा बेचकर रिवर साइड में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। स्कूल का नाम रखा सरिता मेमोरियल स्कूल। बाकी खजाना अंजलि के परिवार की आर्थिक मदद के लिए इस्तेमाल हुआ। पुराना कमरा अब डरावना नहीं था। अंजलि ने उसे साफ करवाया और एक छोटा सा स्टडी रूम बनाया। वो आईना अभी भी वहां था, लेकिन अब उसमें सिर्फ अंजलि की परछाई दिखती थी। कोई फुसफुसाहट, कोई ठंडी हवा, कोई छाया नहीं। एक शाम जब अंजलि और रिया स्कूल के उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे, रिया ने हंसकर कहा, क्या बात है अंजलि, हमने एक भूत को शांति दी और एक स्कूल बनाया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अंजलि ने नदी की ओर देखा जहां चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। हाँ, और हमने सीखा कि डर के पीछे भी एक कहानी होती है, कभी कभी प्यार और मदद की। उस रात अंजलि ने अपने कमरे में बैठकर एक डायरी में सब कुछ लिखा। उसने सरिता की कहानी, खजाने की खोज और अपनी हिम्मत को दर्ज किया। वो जानती थी कि ये अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। रिवरसाइड अब पहले से ज्यादा जीवन था।
स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजती थी और अंजलि को लगता था कि सरिता कहीं ना कहीं उनकी इस जीत को देखकर मुस्कुरा रही होगी। जीवन सामान्य हो गया था, लेकिन अब अंजलि और रिया जानती थीं कि हर छाया के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी का अंत सुखद हो सकता है अगर हिम्मत और समझदारी हो तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहानी सुनकर मजा आया होगा, और यदि कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, कहानी में क्या अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दूं कि मैं हर एक कमेंट पढ़ता जरूर हूं और रिप्लाई भी करता हूं। कोई खास कमेंट हुआ तो अपनी वीडियो में भी शामिल करता हूं। आप लोग सहयोग बनाए रखें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।